राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं श्री जयदेव जी के आगे के चरित्र के बारे में, जिसमें हम उनकी श्री गंगा जी की प्रति निष्ठा को देखने वाले हैं। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपनी गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हट मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप यहाँ आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास कर लेना कि गंगा जी आ गई हैं। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। आपने अंतकाल में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। अंतकाल में श्री जयदेव जी ने श्री वृंदावन धाम में ही प्राण त्याग करे और श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों में स्नान प्राप्त किया। तो ये था हमारे श्री जयदेव जी का चरित्र, जिन्होंने श्री गीत गोविंद जी जो महाकाव्य हैं उनका निर्माण किया, उनका लेखन किया है। तो ये श्री जयदेव जी के चरित्र को जो भी पढ़ता है उसके मन में श्री वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम के प्रति अत्यंत भक्ति प्रकाशित होती है, पैदा होती है। तो यहीं तक था हमारा श्री जयदेव जी का चरित्र। इसके बाद हम कोई भी अन्य भक्त के बारे में बात करने वाले हैं या चरित्र का वर्णन करने वाले हैं। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।